प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन। पल न वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सभी सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ का पहला प्रकरण कर रहे हैं और 40 नंबर चौपाई तक हो चुका है, और आज हम 41 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तै केहू जवाब रूहन के, विच करिया की आओ। आपने देखा इससे पहले की चौपाइयों में भी किस तरह से इंद्रावती जी सभी ब्रह्मश्रेष्ठियों की वकालत कर रही हैं और धनी से कह रही हैं कि भाई मेरी तरह इनके अंदर भी आ जाओ, इनसे भी बातें करो, ये भी आपके अब मीठी आवाज को सुन सके और इनके सभी प्रश्नों का उत्तर दो, इन्हें भी प्रेम और आनंद के सागर में डुबो। अब यहां पर कहती हैं तय केहू जवाब रूहन के। तय मैंने तो, केहू मैंने कौन, किस तरह से, जवाब रूहन के रूहों को। अब बताओ मैं रूहों को क्या जवाब दूं, क्योंकि रूहें तो मुझे ही अचरातीत मानती हैं, सभी रूहें मुझसे ही प्रेम मांगती हैं। तो अब ये बताओ विच करिया की आऊं। अब बताओ कि मैं उन सब रूहों के बीच में करिया की आऊं। आऊं मैंने मैं क्या करूं, कैसे करूं भाई। अब मैं तो उन्हीं के बीच में हूं, मुझे जब मेरी जवाबदेही है। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास इसका समाधान क्या है। आप ही इस बात का समाधान निकाल सकते हैं। कहते हैं ना कि सुनाइए गुज में, ना पाइंदड़े धाऊं। कहती है ना कि सुनाइए गुज में। अब ये इंद्रावती जी कह रही हैं जिनके अंदर स्वयं धामधनी अक्षरातीत विराजमान है। क्या कह रही है कि ना कि सुनाइए गुज में, मैं आपकी गुज बातें जो हैं, जो रहस्यमयी बातें हैं, उनको सुन नहीं पा रही हूं। क्या इंद्रावती जी सुन नहीं पा रही? देखो ये आ, हम सब रूहों के लिए है, और वैसे भी इंद्रावती जी की चाहना यह है कि मैं हर समय धनी को निहारूं, धनी से बातें करूं, और मैं परम धाम की प्रेममयी लीलाओं में मस्त रहूं, आनंद लूं। अब देखो उनके अंदर राजी हैं, बात भी करती हैं, राजी उनके तंत्र में बैठ करके वाणी भी कहलवा रहे हैं, लेकिन जीव की हमेशा ये स्थिति नहीं रह सकती, क्योंकि ये माया का ब्रह्मांड है। वहां सुंदर साथ भी हैं, बहुत सारे सुंदर साथ हैं पन्ना जी में। किस तरह से उनसे बातें भी करनी पड़ती हैं। सिर्फ ये परम धाम तो है नहीं, ये माया का ब्रह्मांड है। यहाँ पर और भी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, दैहिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, वो भी सब कुछ करना पड़ता है। बहुत सी मर्यादाएं हैं इस संसार की। तो जीव कैसे हर समय उस आनंद में डूब सकता है? तो ये दर्द है इंद्रावती जी का।
इंद्रावती जी उस दर्द को प्रकट कर रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं हर समय धनी से बातें ही करूं, जो कि इस संसार में संभव नहीं है, नहीं हो सकता। तो ये राज्य को इस तरह से बड़ी मरम भरी, वेदना भरी भाषा में किस तरह से उलाना भी दे रही हैं कि अब मुझे बताओ कि मैं इन ब्रह्मश्रेष्ठियों को क्या उत्तर दूं, जो मुझे अच्छातीत मानती हैं और मुझसे प्रेम मांगती हैं। अब मैं क्या करूं? ना पाइंदड़े धाऊं, पाइंदड़े धाऊं, धाऊं मैंने पुकार। अब ना ही आप, मैं जो पुकार कर रही हूं वो उत्तर दे रहे हैं धनी। अब इंद्रावती तो रूहों के लिए पुकार रही हैं, धनी कुछ उत्तर दे नहीं रहे। तो कहती है कि मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं, ना तो आप मेरी किसी पुकार को सुन रहे हैं और ना ही मैं आपकी गुज। आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हैं, रूहों को क्यों नहीं दीदार देते या रूहों से बातें क्यों नहीं करते, ना मैं वो कुछ सुन पा रही हूं। तो अब बताओ कि मैं ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, तो आप मुझे ये बताइए। तो मुंह के ई बुझाइयो, तो आपने मुंह के मुझे, ई मैंने इस तरह से, बुझाइयो मैंने समझाया। अब इंद्रावती जी कह रही है कि आपने मेरे को इस तरह से बात की, जे तू हेकली चिए थिए, यदि तू अकेली हो जाए, ये सखियां साथ में ना हो और तू अकेली हो, ता तो से करिया गालड़ी, तो मैं तुझसे बातें करूं। तो से मैं तुझसे, करिया करूं, गालड़ी बातें, तो मैं तुमसे बातें करूं, प्रेम भरी बातें करूं, दीदार पण दिए, और तुम्हें दीदार भी दूं। पण मैंने भी, दिए मैंने दूं, मैं तुम्हें दीदार भी दे सकता हूं और तुम्हें से बातें भी कर सकता हूं। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने तो वाणी में ये कहा है, सब साथ करूं मैं आप सा, तो मैं जागी परमाण। तब समझो कि मैं जाग गई, जब मैं सारे सुंदर साथ को अपने समान बना लूं, मेरे समान सभी रूहें धनी को अपने वश में कर ले। अब वो चाहती हैं कि जो सभी ब्रह्मात्माएं हैं वो भी सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ परम धाम के आनंद में डूबे, प्रेम में डूबे, जबकि खेल की मर्यादा के अनुसार संभव नहीं है। धनी सबको दीदार तो नहीं दे सकते, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, इंद्रावती जी का समर्पण है। और जिन रूहों का समर्पण है उन्हें धनी दीदार भी देते हैं, उनसे बात भी करते हैं। देखो, मैं एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है इसके ऊपर, मैं आपको सुनाती हूँ। एक राजा था, वो बहुत ही, यानी कि प्रजा से बहुत प्यार करता था, प्रजा के कल्याण का, हित का बड़ा ध्यान रखता था। और वो जब तक सारी प्रजा, यानी कि अपने गुप्तचर भेजता था राज्य में, जब तक ये ना पता लग जाए कि सारी प्रजा भोजन कर लिया है, प्रजा ने सुखी है, तब तक वो भोजन भी ग्रहण नहीं करता था। मतलब इतना वो उत्तम कोटि का, यानी कि जिसे कहना चाहिए बहुत, यानी कि सभी प्रजा से प्यार करने वाला। अब उसकी इस कर्तव्य निष्ठा को देख करके उसे परमात्मा ने दर्शन दे दिए। कहते, मांग, क्या मांगता है, मैं तेरी इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूं। वो कह रहा है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आपने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, राज्य है, धन धान्य संपन्न हूं, संतान है, सुखी परिवार है, तो क्या मांगू आपसे। कहते फिर भी जो मांगना है मांग ले, मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे कार्य से बहुत खुश हूं। अब उस राजा ने क्या कहा, अगर आप चाहते ही हो कि मुझे कुछ देना है तो मेरे राज्य की सारी प्रजा को दर्शन दे दो, जैसे मुझे दर्शन दिया है
ऐसे सबको दर्शन दे दो। तो राजा अब परमात्मा बोले भाई ये तो संभव नहीं है। जो भगवान थे कहते ये तो संभव नहीं है, सारी प्रजा को तो दर्शन नहीं दे सकता भाई, सारे चाहते भी नहीं दर्शन करना होंगे, हो सकता है किसी के दिल में इच्छा ही ना हो दर्शन की। कहते फिर मुझे कुछ लेना ही नहीं, अगर देना चाहते हो तो सिर्फ मुझे ये ही दो। अब भगवान भी तो देखो सब बात जानते हैं, कितनी उन्होंने कारीगरी से चालाकी से काम लिया। कहते ठीक है दर्शन दूंगा, सारे में मनियादी करवा दो कि कल सब जो इस राज्य की अंतिम पहाड़ी है, उसमें जैसे 3 पहाड़ियां बीच में पड़ती थी, चौथी पहाड़ी उसके पीछे में आकर के सबको दर्शन दूंगा, सब प्रजा वहां आ जाए। अब राजा ने मर्यादा करवा दी कि भाई जिसने परमात्मा के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं, सब सुबह इकट्ठे हो जाएं और सभी चलेंगे और उस पहाड़ी के पीछे हमें वो भगवान दर्शन देंगे। अब कौन नहीं चाहेगा भाई, मुफ्त में मिल रहे हैं भगवान के दर्शन करने को, तो कौन ऐसा होगा जो चाहेगा कि मैं दर्शन ना करूं। कहते चल दर्शन दे रहे हैं तो कर ही आते हैं दर्शन, क्या बिगड़ता है। सारे इकट्ठे हो गए सुबह के समय, सुबह सुबह जैसे मनियादी हुई थी, राजा भी, रानी भी, राज्य के सारे जो कर्मचारी और सारी प्रजा सब पीछे 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 चल दिए। अब जब पहली पहाड़ी आई तो वहां पर बहुत सुंदर एक बाजार सजा दिया परमात्मा ने। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर कांसी के बर्तन, नहीं बड़े पीतल के, कांसी के, बड़े बड़े मटके, बड़े बड़े, और जो मर्जी जिसकी ले जाओ फ्री, सब सब ले जा सकते हैं। अब उसमें से कई बोले अरे परमात्मा के दर्शन किसने देखे हैं, अभी क्या उम्र है, करते रहेंगे दर्शन, तो पहले तो ये बर्तन ले जाओ अपने घर में, अपनी गरीबी दूर होगी। अच्छे बर्तन है, सुंदर बर्तन है। कुछ उसमें से कुछ ने कहा कि छोड़ो पड़ा को, परमात्मा के दर्शन करने हैं, कांसी के बर्तनों के लिए कौन छोड़े। लेकिन उसमें से कुछ वो बर्तन लेकर के निकल गए। अब आगे गए तो दूसरी पहाड़ी पर चांदी के सुंदर सुंदर बर्तन, चांदी के जेवरात। अब कई प्रजा के लोगों में लालच आ गया, भाई इतने सुंदर सुंदर चांदी के जेवरात हैं, चांदी के बर्तन हैं, तो परमात्मा के दर्शन तो कर लेंगे बाद में, फिर कभी कर लेंगे, जरूरी आज ही करने हैं, चलो पहले चांदी ले जाओ अपने घर में। अब जिसको जो अच्छा लगा, किसी को गले का सेट अच्छा लगा, किसी को कोई बर्तन अच्छा लगा, सब बर्तन ले लेकर के कुछ में उसमें से कुछ निकल गए। कई नहीं गए कि अरे चांदी के लिए परमात्मा के दर्शन क्यों छोड़ने भाई, नहीं हम नहीं लेंगे बर्तन, हम तो जाएंगे दर्शन नहीं करेंगे। आगे चले गए। अब जो तीसरी पहाड़ी थी, तीसरी पहाड़ी पर सोना, सोने के जेवरात, बहुत सुंदर बर्तन सोने के। अब कई लोग सोचे अरे भाई सोने के लिए तो हम सोना तो नहीं छोड़ते, पीतल तांबा छोड़ दिया, चांदी छोड़ दी, अब सोना भी छोड़ दें, नहीं भाई परमात्मा के दर्शन नहीं करने, चलो चांदी लेके चलते हैं। अब राज्य के जो दरबार के लोग भी थे वो भी कई चांदी चुंदी लेकर के खिसक लिए। राजा तो आगे है, क्या पता उसको रथ में बैठा आगे, रानी राजा। अब रानी कहती कितने बेवकूफ है ये, परमात्मा के दर्शन मुफ्त में मिल रहे हैं और ये सोने के पीछे पागल हो रहे हैं, मैं तो नहीं लूंगी, मैं तो जाऊंगी दर्शन करूंगी। लेकिन कई लोग निकल दिए, चांदी के बर्तन ले लेकर के अपने घर की तरफ वापिस चले गए। अब चौथी पहाड़ी पर तो हीरे जवाहरात, उनके बहुत सुंदर सुंदर गले के नेकलेस, बर्तन, बहुत कुछ, यानी कि बड़े आभूषण। रानी बोली अरे चांदी भी छोड़ दी, सोना भी छोड़ दिया, अब इतने जवाहरात हीरे के आभूषण तो मैं नहीं छोड़ सकती भाई, मैं तो ये बर्तन ये जवाहरात लूंगी ही लूंगी। अब राजा कहता अरे आगे चल, आगे परमात्मा दीदार देंगे, दर्शन देंगे, उनके दर्शन होंगे। कहते हैं तुम कर लो दर्शन, मैं तो जा रही हूँ।
उसने हीरे के आभूषण इकट्ठे किए, पोटली में बांधे, और वो भी अपनी जो और साथ में उसके आई थी उनके साथ वो निकल ली। अब राजा अकेला रह गया। परमात्मा ने दर्शन दिए। अब बोले राजा से परमात्मा जी, जो उन्होंने कहा था, कहते बोल कहाँ है तेरी प्रजा? कहते वो तो चली गई सारी। कहते मैंने कहा था ना कि सबको दर्शनों की इच्छा नहीं होती, सबको तो ये माया चाहिए, माया। तो ये माया लेकर के खिसक लिए। एक तुमको ही दर्शन देने थे, तुम्हें मैंने दर्शन पहले भी दिए थे, और तुमने ही दर्शन करने थे। तो यही बात है। अब धनी कह रहे हैं इंद्रावती जी से कि सबको दीदार कैसे दूं? कई तो माया में डूबी पड़ी है, जिन्हें माया ही चाहिए, कोई तड़प ही नहीं है, कोई चाहना ही नहीं है। ऐसे मैं कैसे सबको दीदार दूं? कैसे मैं सबसे बातें करूं? तू आजा अकेली, मैं तेरे से बातें भी करूंगा, तेरे को दीदार भी दूंगा। अब इंद्रावती जी कहती है कि जो प्रत्येक ब्रह्मात्मा है वो 25 पक्षों का युगल स्वरूप का दीदार करे, लेकिन उसका दीदार करने का अधिकार हर एक को नहीं है, क्योंकि हर कोई मार्फत की अवस्था में नहीं पहुंचा। ये वही अधिकारी होता है जो मार्फत की अवस्था तक पहुंचता है। लेकिन जागने का सुख महामती जी को जो मिला वो किसी और को, आत्मा को मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से आगे कहते हैं, आऊं हेकली की थिया बी लगाई तो। अब इंद्रावती जी कहती है अब बताओ मैं अकेली कैसे आऊं? आऊं मैंने मैं, हेकली मैंने अकेली, की कैसे आऊं? बी लगाई तो आपने मेरे पीछे बहुत सारी माया लगा रखी है, दूसरी और भी मेरे साथ सुंदर साथ भी हैं, माया भी है, कैसी आऊं अकेली? कहते तोरे आए को कितई, तोरे तुम्हारे बिना, यानी कि तोरे, तो मैंने आपके, और रे का अर्थ होता है बिना। सिंधी भाषा में रे बिना के लिए आता है। तोरे आए को कितई, अब बताओ कि आपके बिना क्या कहीं कोई है? को कोई, कितई मैंने कहीं। आप मुझे पहले ये बता दो कि आपके अलावा कोई है जे हिनके पल्ले सो, जो इन रूहों के, जो इनका पल्ला पकड़ सके। हिनके मैंने इन रूहों के, पल्ले सो, पल्ले को पकड़ सके। कौन है? इन्हें कौन पकड़ के लाएगा? इन्हें कौन दीदार देगा? इनसे बातें कौन करेगा? मुझे ये जवाब दो। मैं तो अकेली आ जाऊं, लेकिन इतनी सारी रूहें आपने मेरे पीछे लगा रखी हैं। बी लगाई तो, बी में दूसरी, आपने मेरे पीछे और बहुत सारी आत्माएं लगा रखी हैं। तो अब मुझे ये जवाब दो कि आपके बिना कौन है? तो ये इंद्रावती जी ने किस प्रकार से धामधनी से बड़ी एकाग्रता से, बड़ी दृढ़ निश्चय से ये प्रश्न किया है, और उन्हें बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि मैं अकेले प्रेम और आनंद लेना नहीं चाहती, और आप सबको प्रेम और आनंद में डुबो। ये बस नहाए मूंजे, जे की करिए से तू, से मैंने सो, वस मैंने वश, नहाए मैंने नहीं है, मूंजे मेरे। अब कहते हैं कि है मेरे धामधनी, मेरे प्राण पिया, मेरे पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है अकेले आने की, बस मेरे बस में नहीं है कि मैं आपके पास अकेली आऊं। कहते जे की करिए से तू, जो कुछ करना है वो आपने ही करना है। जे की, जो की मैंने कुछ, करिए मैंने करना है, जो कुछ करते हैं या करना है आपने, से तुम, वो आप ही हैं, आप ही कर सकते हैं, मेरे वश में नहीं है कि मैं इन सबको छोड़ करके अकेली आकर के आपसे बातें करूं।
जे की जानो से करियो, मुंह में रही नमो। कहते हैं जे की जाने, अब जो जानो आप वो करो, सो करिए, से करियो, वही करो, आपको जो अच्छा लगे, जो भी आपकी इच्छा हो आप वही कीजिए। मुंह में रही नमो, मेरे अंदर मेरी मैं नहीं है। ये उनका पूर्ण समर्पण है इंद्रावती जी का। ये उनका जो, देखो आपने शुरू से श्री बीतक साहिब में देखा कैसे उनका समर्पण था। उनको दीदार नहीं हो रहा, या उन्हें लग रहा कि मेरे जो गुरु हैं, सतगुरु हैं, वो तो परम धाम दिखा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता भाई? हम तो परम धाम से आए हैं, हम सब एक हैं, तो मुझे दर्शन क्यों नहीं होते? किस तरह से उन्होंने अपने आप को कितनी कसनी पर कसा। क्या अन्य ब्रह्मात्माओं कहते हैं किस तरह से, अब यानी कि किस तरह से इंद्रावती जी ने इतना समर्पण किया, तभी वो इतने ऊंचे शिखर पर पहुंची। किस तरह से वो प्रेम के रस में डूब गई। उन्होंने कह दिया, लागी वाली कछु और ना देखे। ऐसे लगी उनको लगन कि उन्हें ब्रह्मांड दिखाई दिया ही नहीं, ये शरीर दिखाई दिया ही नहीं, कोई चिंता नहीं। किस तरह से धनी को पानी में वो लगे हुए हैं। अब वो धनी से बस, अब खुद तो उन्होंने पा लिया है, अब वो आग्रह कर रही हैं कि सबको, मैं अकेले आनंद नहीं लूंगी, प्रेम नहीं लूंगी, आप सभी को प्रेम में डुबो, सबको आनंद में डुबो। तो ये बहुत एक समर्पण की प्रकाष्ठा उत्तम। नहीं तो सब कोई सोचे मुझे मिल रहा है, चल ले लें, क्या है, धनी मुझे बुला रहे हैं, अकेले आनंद देंगे, प्रेम में डुबोएंगे। कहती नहीं, सबको डुबो, सबको प्रेम दो, सबको आनंद दो। मेरे में शक्ति नहीं है अकेले आने की, सामर्थ्य नहीं है। हाँ, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप करो, आप तो समर्थ्य मानो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ हूं ही नहीं। कहती है ना, मुंह में रही नमो, मेरे अंदर मेरी मैं नहीं है, यानी कि मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित कर दिया है। थी ना संगा हेकली, थी ना, देखो हूं के लिए भी बहुत शब्द आए हैं, आपने देखा, मुंह भी आया है, आऊं भी आया है, अब थी भी आया है। थी मैंने हूं, मैंने हूं, ना संगा हेकली, मैं अकेली नहीं आ सकती, मैं अकेली नहीं हूं। संगा मैंने ना संगा, सकती, हेकली मैंने अकेली, अकेली नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अकेली हूं ही नहीं। बी तो लगाई, आपने मेरे पीछे माया भी लगा रखी है, बी तो लगाई, सखियां तो हैं, आत्माएं तो हैं, लेकिन दूसरी आपने माया भी आपने मेरे पीछे लगा रखी है। और माया किसको छोड़ती है भला? बहुत शक्तिशाली है। अरे धनी ने तो उसको हुक्म दिया है, अरे मेरी ये ब्रह्मात्माएं जा रही हैं, बड़ा इनको अभिमान है कि ये माया मेरा कुछ कर नहीं सकती, मैं तब मानूंगा मेरी इन आत्माओं को भुला के दिखा। माया ने भी टक्कर ले ली, ठीक है, मैं दिखाऊंगी, मैं कितने कितने सुंदर रूप बनाऊंगी, कैसे मैं घर में टीवी बन के आ जाऊंगी, कैसे पार्टियां होंगी, और किस तरह से लोग उसमें मस्त हो जाएंगे, मैं तुम्हारी तरफ किसी को आने दूंगी ही नहीं। तो ये माया भी तो है ना। कहते आपने माया भी लगा रखी है, क्योंकि जब आत्मा जागृत होती है तो कहते हैं माया का प्रभाव खत्म हो जाता है। आपने वाणी में पढ़ा भी है, रास में आया था ना, हवे आत्म तू जाग्यानी केर, माया गई पोताने घेर। जब आत्म जागने के मार्ग पे चलती है तो माया अपने घर चली जाती है। तो माया नो थयो नाश, जो धनिये की दो प्रकाश। धनी ने जैसे ही वाणी का प्रकाश किया, ज्ञान का प्रकाश किया, तो माया का नाश हो गया। माया नो थयो नाश, नाश हो गया।
अब कहते हैं कि भाई अब इंद्रावती जी तो ऐसा नहीं है भाई, अब क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ के बाद सिंधी उतरी है, और महामती जी जिनके धाम हृदय में खुद राज जी विराजमान है, तो अब तो ये निकलता है कि ये इंद्रावती जी के लिए है, वे माया छोड़ती नहीं, तो उनके लिए ये शब्द उचित नहीं है। ये आत्माओं के प्रति है जो माया में फंसी हुई हैं, और इतनी माया में फंसी हुई है कि धनी का प्रेम से भी वंचित हो रही हैं, धनी का प्रेम भी उनको नहीं मिल पा रहा। अब इंद्रावती जी ने उन्हें जागृत करने के लिए ही राज्य से आग्रह किया है, आपने हम रूहों के पीछे माया भी लगा रखी है। कहते हैं अब ये इंद्रावती जी के लिए नहीं है, क्लियर हो गया बिल्कुल, क्योंकि इंद्रावती जी तो माया छोड़ चुकी, घर के सारे सोने जेवरात जितने पत्नी के आभूषण सब ला के रख दिए थे आगे, जितने सुंदर सास से मिलता था, इतने उपहार मिलते थे जहां जाते थे, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र मिलते थे, आभूषण मिलते थे, सब बिहारी जी को दे देते थे, अपने पास कुछ रखते ही नहीं थे। तो ये ब्रह्मात्माओं के लिए जो माया में डूबी हुई हैं, और माया में डूबने कारण से वो धनी के प्रेम से भी वंचित रह जाती हैं, तो ये उनके लिए कहा गया है, न कि इंद्रावती जी के लिए। अब आगे कहती है, छूटे न तोई जी तोरे, छूटे ना, नहीं छूटती, तो ही जी आपकी, तोहरे आपके बिना, ये आपकी माया आपके बिना नहीं छोड़ती, ये माया भी आप ही की है, उसको शक्ति भी आप ही की दी हुई है, माया को बल भी आपने दिया हुआ है, तो ये तो ही जी आपकी माया तोहरे, आगे तोहरे आपके बिना नहीं छोड़ती, अगर आप करेंगे तब नहीं माया आगे आ सकती, माया रुकावट नहीं डाल सकती, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। कहती मुंजे फिरे ना फिराई, अगर मैं चाहूं ना इस माया को पीछे कर दूं तो ये पीछे नहीं हो सकती, ये आप ही में सामर्थ्य है। देखो इंद्रावती जी ने, उन्हें धनी ने शोभा दे दी, मामती जी की शोभा दी, प्राणनाथ जी की शोभा उनको मिली, अक्षरातीत उन्हें कहा गया, धनी उन्हें कहा गया, लेकिन फिर भी इंद्रावती जी किस तरह से कह रही हैं कि ये आप में सामर्थ्य है, आप उन रूहों को माया से निकाल सकते हैं, अगर मैं चाहूं निकालना तो मैं नहीं निकाल सकती। मुंजी फिरे ना फिराई, मुंजी मैंने मेरी, अगर मेरी, मैं अपनी शक्ति से चाहूं ना, मुंजी मेरे में बल है और मैं इसे फिरा दूं, पीछे कर दूं, ना फिराई, ये माया पीछे नहीं हटती, इतनी बलशाली माया है, तो इसे आप ही वश में कर सकते हैं, आपके करने से ये माया दूर हो सकती है, और वो रूहें माया से निकल करके आपके प्रेम को पा सकती हैं। आगे कहती हैं गोता खेंदे वेई उमर, पट सूके रे पानी, गोता, ये देखो ये संसार जो है ना, इसे क्या कहा गया है, भव सागर, पानी तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी भव सागर कहा गया है, लेकिन यहां पर फिर भी आगे आपने पढ़ा ना, निकल शायद कलश में ही आया था, नींदे गोते दिए सुध बिना, कि इस नींद ने, अज्ञानता ने, जब तक रूह के अंदर सुध नहीं आई थी, उसे गोते खिलाए, गोते मैंने आवागमन के चक्र में पड़ना, गोते लगाना, कहते गोता खेंदे, गोता, गोताखोर होते ना, मर्जिया जिसे बोलते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो ये भवसागर ऐसा है, पट मैंने ये जमीन, ये भवसागर, सूखे रे पानी, इसमें कोई पानी तो है नहीं, सूखी हुई जमीन है, लेकिन फिर भी लोग इसमें गोते खाते रहते हैं, मरते रहते हैं, जमते रहते हैं, बेई उम्र, उम्र बीत गई, कितनी उम्र, कितने जन्म हो गए, इतने साल हो गए, न जाने दो किसी के, दो किसी के, तीन किसी के, चार, कितने जन्म बीत बीत गए होंगे। कहते हैं कि गोता खेंदे वेई उम्र, इस भव सागर में बिना जो पानी का है, पट सूखे रे पानी,
ये भव सागर, ये जमीन सूखी है, पानी नहीं है। जैसे इसे मृग जल कहा गया है ना। जैसे हिरण को बहुत प्यास लगती है तो वो रेत में समझता है कि भाई पानी है रेत को, और पीने के लिए दौड़ता है तो मुंह में रेत आती है। ऐसी इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। कितना सुख सुविधाएं आकर्षण मिल जाएं, लेकिन अंत में यही होना है। सभी ने यहां से जाना है, जन्म और मृत्यु उसके पीछे लगी हुई है, आवागमन का चक्र पड़ा हुआ है। तो कहते हैं किस तरह से अब, क्योंकि इंद्रावती जी तो देखो उनकी तो आत्मा जागृत हो चुकी है, अब उनका तो जाल में फंसने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वो माया के जाल में फंसी हुई हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन शरीर और संसार, हमें इस आंखों से क्या नजर आता है, शरीर और संसार, क्योंकि हमारी आंखों के आगे क्या है, माया का पर्दा, माया ही दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमारी आंखों में आंखें बंद करके जब दर्द आएगा, विरह आएगा, तभी हम धनी को देख सकते हैं। अगर बाहर देखेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कहते इश्क को ए लक्षण, नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। ये निशानी है इश्क की, ये इश्क का लक्षण है कि वो दौड़ने फिरने से नहीं मिलता प्रीतम, बस अपने अंदर आंखें बंद करके अपने अंदर ही देखना है। और किस तरह से व्यक्ति बाहर देखते रहते हैं, माया के आकर्षण में फंसे रहते हैं, और किस तरह से जन्म मरण के चक्र में गोते खाते रहते हैं। जन्म जन्मेंगे मर जाएंगे। देखो जो भी जिसने जन्म लिया मरना सबने है ना, तो सत्य है, बिल्कुल वास्तविकता है। कोई भी अमर नहीं है जो इस संसार में आया है। कोई जल्दी जाएगा, कोई बाद में जाएगा, जाना सब में है। तो इस प्रकार से इसी को कह दिया है, इस भव सागर में गोते खाना, जन्मना और मरना। इसीलिए कहा है ना, आत्म तो अंधेरे में बुद्ध बिना बल ना हुए। जब तक निज बुद्ध नहीं आती, धनी इसलिए निज बुद्ध की वाणी लेकर के आए। धनी के हुक्म से ही जब निज बुद्ध आती है तो उस समय एक रूह पूरा आनंद ले सकती है अपने घर का और अपने प्रीतम का। अब कहते हैं जे तो डिन्नी हेत करे, जे तो जो आपने, डिन्नी मैंने दिया, हेत कर प्यार करके, ये दुखदाई माया दी हमको, बड़ा प्यार करके, बड़े लाड प्यार से हमें दिखाया। हमें क्या मालूम था ये माया इतनी दुखदाई है। हमने समझा पता नहीं ऐसी कौन सी अनमोल चीज है जो धनी ने हमसे छिपा रखी है, हमने तो देखनी है माया। जिद कर ली ना, पता ही नहीं था, क्योंकि रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। परमधाम में रूहों को पता ही नहीं था दुख चीज क्या है। उन्हें लगा दुख कोई अच्छी चीज है, तो धनी से दुख ही मांग लो, हो सकता है ये बहुत अनमोल हो। तो अब बताया है कि किस तरह से जे तो डिन्नी हित करे, आपने बड़े लाड प्यार से हमें इस माया को बड़े प्यार से दिखाया। सा टरे ना सतरानी, वो तो दुश्मन बन गई हमारी, अब वो हटती नहीं है। हम चाहें कि नहीं चाहिए माया, हमें माया नहीं देखनी, लेकिन फिर भी माया आगे आती है, माया रोड़े डालती है। तो अब बताया है कि अगर धनी का प्रेम नहीं आता, अगर प्रेम नहीं है तो संसार सागर में भटकना पड़ेगा। तब हम, अब हमारी आत्मा जागृत नहीं हो सकती, हम आत्म जागृति का कोई सुख नहीं ले सकते। तो ये उम्र जो है इस संसारिक कार्यों में नहीं बितानी, ये उम्र बीती जा रही है। तो ये हमें धनी हमें बताया है, ये प्रकाश दिया है कि किस तरह से ये उम्र हमारी पता नहीं कितने जन्म लिए, मर गए, बीत गई, हम गोते खा रहे हैं इस भवसागर में। लेकिन अब हमें इस माया में गोते नहीं लगाने। वाणी ने प्रकाश अंदर कर दिया, ज्ञान का प्रकाश। तो कहते हैं हेजा पेयम फाई जोर जे, हेजा पेयम
पड़ी है, फाई मैंने फांसी, बड़े जोर की। कहते हैं ये जो हमारी माया की फांसी है ना, जो बहुत जोर की पड़ी है, से जा लाइया जोर करे। अब मैं बहुत जोर करके, ताकत करके इसको उतारती हूँ, लाइया उतारती हूँ। जल्ले पैर पिरंजा, मैं तो आपके चरण कमलों में, पिरंजा मैंने प्रीतम के, पैर मैंने चरण कमलों में, उनके चरण कमलों को पकड़ करके कहते मुंजी टारी की ना टरे। अब मेरे टालने से ये नहीं टलेगी। कहते ये माया की फांसी बहुत जोर की है, बड़ी ताकतवर है, मैं तो आपके चरण कमलों को पकड़ के उतारती हूं। बस बंदो सतगुरु चरण को, बस धनी के चरण कमलों की वंदना करनी है, चरण कमल पकड़ लेने हैं। अब जो देखो ये इस संसार में ऐसा है, कोई किसी के आश्रय में चला जाए तो वो उसकी रक्षा करता है ना, कि ये मेरे आश्रय में आ गया। अब धनी का जब सहारा पकड़ लेंगे, धनी के चरणों को पकड़ लेंगे, तो इंद्रावती जी कहती है मैं तो ऐसे करती हूँ, आपके चरण कमलों को पकड़ लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे किसी प्रकार से भी ये फांसी का फंदा हटता नहीं। अब देखो ये जैसे हम कोई भी बात हमने कह दी, कोल, कोल के बाद फैल है, करना, कह दिया, लेकिन परम धाम में, परम धाम के प्रेम वाली रहनी जब तक नहीं आती तब तक माया दूर नहीं हो सकती, आत्मा जागृत हो नहीं सकती। बिल्कुल धनी ने क्लियर कहा है, एकदम श्रृंगार ग्रंथ में सुन चुके हो, कौल फैल आए हाल आइया, तब मौत आई तो। जब धनी ने जो बातें कही हैं उसे आपने अपने अंदर उतार लिया, धनी ने हमें इतनी बातें बताई, अपने व्यवहार में ले आए, अपने आचरण में ले आए, तब मौत आई तो है। मौत का मतलब ये नहीं कि हम मर गए, मर जाएंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, कुछ भी नहीं, फिर क्या मिलेगा, फिर कहीं और बैठ जाएगी सुरता, किसी और जीव पर बैठ जाएगी, कुछ भी नहीं मिलने वाला ना। मौत का मतलब क्या है, इस संसार की लौकिक चाहनाओं से मर जाना, सांसारिक इच्छाओं को त्याग देना, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। अगर परम धाम की उस गंध को पाना है तो ये करना होगा, कौल फैल हाल में आना होगा, तब एक रूह को उसकी नाक में कुछ दिव्य गंध आएगी परम धाम की, कि हाँ मैं परम धाम में विचरण कर रही हूं, है ना। जैसे हम चितवनी करते हैं, एंटर करते हैं, जब हम पाट घाट पर स्नान करके रंग महल की ओर बढ़ते हैं तो किस तरह से शीतल, मंद, सुगंधित हवाओं के झोंके सिर्फ कथनी में नहीं रहेंगे, वो आपको एहसास होगा कि वो मुझे गंध आ रही है। ये तब होगी जब एक रूह जो बातें धनी ने कही हैं उन्हें अपने आचरण में ले आए, और आचरण में लाने के बाद रहनी में आ जाए, तब उस रूह की नासिका में परम धाम की कुछ दिव्य गंध प्राप्त होगी। अच्छा, धनी मूंजी रूजा, मुंह से हित गालाए। अब कहती है मेरे प्रीतम, धनी है मेरे प्राण वल्लभ, मूंजी मेरी, रूजा मैंने रूह के, है मेरी रूह के प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, मुंह से हित गालाए। मुंह से हित मैंने यहां, गालाए मैंने बातें करो, मुझसे इस संसार में यही मेरे से प्रेम भरी बातें करो। पीरी पसंद थिए, पीरी, पीरी मैंने प्रीतम, प्रीतम के पसंद थी जिए, देखने की, यानी कि मैं अपने प्रीतम को देख सकूं, जी थिए, दिल में हमारे भाव आए कि मैं अपने प्रीतम को देख सकूं। से तू ही दिए उपाय, उसका उपाय भी आप ही बताइए, यानी कि चितवनी भी लगेगी तो धनी लगवाएंगे,
अब इश्क आना है तो वो उपाय भी राज्य के पास है, कैसे आएगा? अब राज्य मुझे दिखाई दे तो ये उपाय भी आप ही बताइए कि वो उपाय कैसा है। तो इसमें हमें दामदनी ने इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके ये सिखापन दिया है कि हर सुंदर साथ को क्या करना है, अपने प्राण वल्लभ के दीदार की चाहना करनी, कि मेरे प्राण वल्लभ मुझे दिखे, मुझे उनका दीदार मिले, मैं उन्हें देख सकूं। ये हमें धनी ने पहले भी दिया है वाणी में, ऐसी बात नहीं, चाहे पहले गुप्त रूप में दिया है, लेकिन अब प्रत्यक्ष बिल्कुल इंद्रावती जी ने कह दिया है। मामती जी तो हफ्से में प्रीतम को उन्होंने जी भर के दीदार कर लिया, देख लिया है। अब रूहों को कह रही हैं कि तुम भी धनी का दीदार करो, और कहते हैं वो उपाय भी, उसका उपाय भी धनी से कह रही है कि बताओ रूहों को कैसे उन्हें दिखोगे, कैसे उन्हें दीदार दोगे। है दात्यों सब तो ही ज्यू, है मैंने ये, है मैंने यह, आत्यु मैंने देने से, सॉरी आत्यु नहीं दात्यु, कहते देने से, सब मैंने सब कुछ, तो ही ज्यू आपका, यानी कि जो कुछ भी है ना, चाहे इश्क है, चाहे जोश है, चाहे निज बुद्धि है, अकल है, इश्क जोश अकल, ये सब क्या होगा, आपके देने से ही आएगा। हे दात्यु सब तो ही ज्यू, दात्यु में देने से, सब मैंने सब कुछ, इश्क जोश निज बुद्ध सब आपके तो ही ज्यू, आपके देने से ही आएगा। आप देंगे तभी सबके अंदर आएगा। कहते हैं मूरा बुझाइए मुंह के, मूरा कहते हैं मूल, अनादिकाल, परम धाम, मूल अपना वही है ना परम धाम, मूरा यानी कि परम धाम से लेकर के बुझाइए मुंह के, समझाया मुंह के मुझको, यानी कि इसका भाव क्या है, यह है कि धनी ने पहले ही सब ले लिया था दिल में, पहले ही सब बातें हो गई थी। धनी श्री देवचंद जी ने जब अंत में इंद्रावती जी कुछ 22 दिन उनके पास रही थी, तो उन्हें सारी बातें बता दी थी, सब कुछ, क्योंकि धनी ने तो पहले मूल से ही दिल में ले रखा था, और उन्हें कहा था कि किस तरह से शाकुंडल शाकुमार भी मिलेंगी, उनकी जागने करनी है, कुरान के भी सारी बातें खुलेंगी, ये सब बातें पहले हो चुकी थी। अब कहते हैं आखिर लग असल, आखिर मैंने आखिर तक, इस जागने के ब्रह्मांड तक, जब तक ये खेल रहेगा, असल मैंने परम धाम से, तो परम धाम से ब्रज रास और जागने, सतगुरु धनीश्री देवचंद जी ने किस तरह से उन्हें, ये राज्य जिनके अंदर इंद्रावती जी की आत्म थी, उन्हें ये सब बातें बता दी थी। और बेतक साहिब में भी आता है, और कहते ना शाकुंडल शाकुमार की ढूंढन की, एकांत हुए सुनाई बात, एकांत में उन्हें ये बात सुनाई कि शाकुंडल शाकुमार दो सखियां आई हुई हैं, उनको ढूंढना है, मूल स्वरूप उनके हंसते हैं, वो खेल में है अपनी जात, उनके मूल स्वरूप हंस रहे हैं, वो माया के ब्रह्मांड में आई हुई हैं, हंस रहे हैं, यानी कि राजघराने में है तभी हंस रहे हैं। तो किस तरह से, कहते हैं आद के द्वार न खुले आज दिन, ऐसा हुआ न कोई खोले हम बिन, कहते हैं शुरू से जब से ब्रह्मांड बना है, ये दरवाजा कभी किसी से खुला ही नहीं, आज दिन तक, जागने के ब्रह्मांड तक, और ऐसा कोई नहीं जो हमारे बिना खोल सके। सो कुंजी दई मेरे हाथ, तो खोल कारण अपने हाथ साथ, अब वो कुंजी धनी ने मेरे हाथ में दे दी। इंद्रावती जी कहती हैं कि अब तो सुंदर साथ के लिए सारे रास्ते खोल दे, सब उन्हें मार्ग दिखा दे किस तरह से धनी को पाना है। कहते हैं आऊं अव्वल न आखिर, सबनी हंदे तू, आऊं मैंने मैं, अव्वल मैंने पहले से ही, न नहीं, आखिर मैंने आखिर तक, यानी कि मैं तो कुछ हुई नहीं,
ना पहले थी ना अब हूं, अव्वल से आखिर तक, सबनी हंदे तू, सब जगह आपका ही ठिकाना है, आप ही आप हैं, बस तू ही तू, तू ही तू, पूरी वाणी का सारे तू, अगर एक शब्द में कहो तो। अब वैसे है पूरे पंक्ति में कहो तो लियाओ प्यार करो दीदार। तो अब यहां पर क्या कह दिया कि मैं कुछ नहीं हूं शुरू से आखिर तक, क्योंकि इंद्रावती जी ने जब रास में धनी ने अपना आवेश खींच लिया था, किस तरह से सबने लीलाएं की थी, सबने अलग अलग रूप धारण किए, कोई यशोदा बना, कोई सखी बना, सबने अलग अलग वेश धारण किए, और इंद्रावती जी कृष्ण बनी थी। और उन्होंने भी जैसे ही बांसुरी रखी होठों पर, कहती है धनी अब मेरी लाज रख लो, बस ये बांसुरी मेरे से तो बजेगी नहीं, आप जानो आपका काम जाने, आपने करना है। तो धनी ने आके संभाला या नहीं संभाला? संभाला ना। तो कहते मैं तो शुरू से अब तक हूं ही कुछ नहीं, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है ब्रज में, रास में, जागनी लीला में। जबकि प्रेम में दो होते हैं, आशिक और माशुक। एक प्रीतमा होती है, एक जो जिसे वो प्यार करता है, प्रिय होता है। और कहते हैं प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो न समाये। इतनी सांकड़ी गली है प्रेम की गली, उसमें दो समाते ही नहीं है, एक हो जाती है। अब कहते हैं मैं तो अभिन्न स्वरूपा हूं, मेरा यानी कि मैं रूहों से भी मेरा अस्तित्व अलग नहीं है। उन्होंने स्वयं के अस्तित्व को बिल्कुल मिटा ही दिया है ना। कहते मेरा अस्तित्व तो आपसे है, मैं तो आप ही की अभिन्न स्वरूपा हूं, मैं किसी प्रकार से भी अलग नहीं हो सकती। अब कहते हैं यहां पर उन्होंने किस तरह से बताया, ए मुराई भली भत्ते, ए तो देखा रही मुंह। अब कहते ए मुराई, मुराई मैंने मूल से, मूल मैंने परम धाम, भली मैंने अच्छी बात, भत्ते मैंने तरह से, कि आपने किस तरह से, अच्छी तरह से मैं इस बात को तो समझ गई हूं। ए तो दिखा रही मुंह, ये माया हमें आपने ही दिखाई है, ये तो मैं अच्छी तरह समझ गई हूं। इंद्रावती जी कहती है ये माया आपने ही हमें दिखाई है, ना हमारे दिल में डालते, ना चाहना पैदा होती, ना हम माया देखने आते। तो कहते हैं कि किस तरह से, अब कहते मैं ए मुराई भली भत्ते, मुराई मैंने मूल से, शुरू से, भली भत्ते ना अच्छी प्रकार से मैं ये बात तो समझ गई। ए तो दिखा रही मुंह, ये माया जो है ना, तो मैंने आपने, दिखा रही मैंने दिखाई है, मुंह मैंने मुझे, मुझको ये माया आपने ही दिखाई है, कि आप ही का हृदय यहाँ पर सखियों के रूप में भी लीला कर रहा है। वैसे वास्तव में आप ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। तो उन्होंने किस तरह से इस बात को स्वीकार किया कि मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। इसी तरह से हम रूहों का भी अस्तित्व कुछ नहीं है, सब धनी है। धनी का हृदय ही रूहों के रूप में लीला करता है। तो यहाँ पर इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। आऊं अव्वल ना आखिर, सबनी हंदे तू, ए मुराई भली भत्ते, ए मुराई भली भत्ते, ए तो दिखा रही मुंह, ए तो दिखा रही मुंह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।